अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 7th क्लास के बच्चों की एक्सरसाइज कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। आप जानते हैं कि ये जो बाइल है ये इसको लिवर प्रोड्यूस करता है और ये बाइल टेम्परेरीली स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में और इस बाइल से फैट्स की डाइजेशन होती है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे दैट बाइल इज, क्योंकि क्वेश्चन हमसे इतना ही पूछ रहा है कि बाइल प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे दैट बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द liver and it helps in the digestion of fats. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग दैट नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द ruminants बट नॉट बाय द ह्यूमंस, गिव द रीज़न ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि जो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो कि ruminants डाइजेस्ट कर पाते हैं बल्कि और जो ह्यूमंस हैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और इसका रीज़न भी हमको बताना है। आप जानते हैं कि सेल्यूलोज ही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि घास में प्रेजेंट होता है और ह्यूमंस वो घास कच्चा डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। रूमिनेंट्स में आपको पता है एक स्पेशल साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है और कुछ अलग तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ह्यूमंस घास को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं जिसमें कि सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे दैट सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमंस ड्यू टू लैक ऑफ द स्पेशल सैक प्रेजेंट इन ruminants एंड सर्टन बैक्टीरिया जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हमें इंस्टेंट एनर्जी, हमें जल्दी एनर्जी क्यों मिल जाती है ग्लूकोज से। आप जानते हैं कि ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। जब गर्मियों का मौसम होता है तो कुछ लोग बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं गर्मियों में और डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि वो ग्लूकोज पानी में डाल के पिया करें, उससे उनको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है। क्योंकि ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है तो डायरेक्ट ही हमारे खून के साथ ही एब्जॉर्ब होके हमें एनर्जी देता है। और बाकी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको पहले सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ता है हमारी बॉडी को, फिर जाके वो ब्लड के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन फर्दर नहीं करना पड़ता है, ग्लूकोज डायरेक्टली हमारे ब्लड के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका आंसर हमने ऐसा लिखा है कि ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर विच इज इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेयर एज अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट ब्रोकन इनटू ग्लूकोज एंड देन एब्जॉर्ब्ड, हेंस ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है, इसीलिए जल्दी ही हमारा ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी को एनर्जी बहुत ही जल्दी मिल जाती है। तो इस क्लास में हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस किए। पहला वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूसर, तो बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लिवर में प्रोड्यूस होता है और फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि रूमिनेंट्स एब्जॉर्ब डाइजेस्ट कर पाते हैं, ह्यूमंस नहीं। तो सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको सिर्फ रूमिनेंट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ह्यूमंस इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताएं जो ह्यूमन बीइंग्स एब्जॉर्ब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या आंसर दे देंगे। आप आंसर दे देंगे कि सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जिसको हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है डायरेक्टली,
किसी भी ब्रेक डाउन के बगैर, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स पहले ब्रेक डाउन होते हैं इनटू ग्लूकोज में। ग्लूकोज के साथ ऐसा कुछ नहीं होना होता है ब्रेक डाउन, डायरेक्टली ही एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में। इसीलिए ग्लूकोज हमें जल्दी एनर्जी दे देता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे।